हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की क्लास हमारी रहने वाली है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो स्पेशली फॉर नॉट सेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। आप कंटिन्यू इस वीडियो में अंत तक बने रहे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में विमल सर है जो कितना अच्छे ढंग से पढ़ा रहे। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो फ्री क्लास हो रही है हमारा, जो आपको किसी भी तरह का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और होती कोशिश तो हम 1 जनवरी से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहेगा। उसमें 3 दिन हमारे प्रीलिम्स के ऊपर टेस्ट सीरीज रहेगा और 3 दिन मेंस के ऊपर टेस्ट सीरीज रहेगा। यानी संडे के दिन आपके ऑफ मिलने वाला है, जिस दिन आपको थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है ना, संडे के दिन। क्योंकि देखो आपको एक चीज मालूम होगा कि सिलेक्शन होगा वो एमसीक्यू सही करने से होगा। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उसी से ही होगा जिससे आपको एमसीक्यू अच्छा होगा, जो है ना। तो आपको मैं हूबहू वही एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। और होती रिक्वेस्ट है आपकी कि अप्रैल से पहले मेरी जितनी भी फ्री ऑफ क्लासेज है जो आप कंटिन्यू देखते रहे। ये जो गंगा का पानी है, फ्री क्लास है, आप ये समझिए कि भाई आप फ्री है, तो ये नहीं कि आप इसको वेस्टेज की जाए, है ना। तो देखो सही समय आने पे आपको महसूस होगा कि हाँ, निर्मल सर ने जो जो भी क्लासें करवाई वो सही के लिए करवाई है। तो आप कंटिन्यू अंत तक बने रहे, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये क्लास है जो किसी डायमंड से कम नहीं है ना। तो देख लेते हैं अपन कि एंटोसाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले कि भाई इसका सबसे पहले इंडिकेशन है ना, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, कॉमन इंडिकेशन ऑफ कॉमन इंडिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, क्लियर। अब देख लेते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, इसके बारे में क्या क्या यूज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई सीजोपेनिया पेशेंट के अंदर, सीजोपेनिया पेशेंट है जो एक क्रोनिक साइक्रेटिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, क्लियर। अब बात करते हैं कि जिसके अंदर आपको है जो थॉट होता है, जिसका डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, परसेप्शन का डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, बिहेवियर का डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो अपन सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं कि किस किस का डिस्टरबेंस देखने को मिला, थॉट का, परसेप्शन का और बिहेवियर का, है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, टीपीबी यानी थॉट, परसेप्शन और बिहेवियर। देखो थॉट, परसेप्शन और बिहेवियर, इन तीनों का एबनॉर्मल देखा जाएगा आपको, ठीक है। अगर बात की जाए तो 6 महीने से ज्यादा टाइम तक रहता है ये। यानी देखो क्रोनिक साइकोटिक डिसऑर्डर की बात की तो ये 6 महीने से ज्यादा रहने वाला है अपना, क्लियर। अब बात की जाए कि भाई नेक्स्ट और क्या इंडिकेशन देखने को मिलेगा आपको, है ना। इसके अंदर देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन डीपली है जो सिजोपेनिया डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि भाई
सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, इसके अंदर रोल ऑफ एंटीसाइकोटिक है ना, रोल ऑफ एंटीसाइकोटिक कि इसके अंदर भी टाइप होते हैं, जैसे कि अपने पॉजिटिव सिम्टम हो गया, नेगेटिव सिम्टम हो गया, ठीक है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले टाइपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ये जो पॉजिटिव सिम्टम के अंदर यूज की जाएगी, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव सिम्टम है, इनको कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर। अगर बात की जाती है कि भाई एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक की, तो इसमें देख लेते हैं अपन कि ये क्या यूज की जाएगी। तो ये जो हमारे रहने वाली है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम को कंट्रोल किया जाएगा, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स कंट्रोल। क्लियर, ये समझ में आ गया आप सभी को। अब बात कर ले कि लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की, तो वो क्या रहने वाला है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म सिजोपेनिया पेशेंट है, ठीक है, उसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है। तो अपन बात करें कि एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा, अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सी ड्रग होती है। जैसे कि अपन को शॉर्टली मैं बता देता हूँ कौन कौन सी यूज़ की जाएगी यहाँ पे, रेस्पेरिडिन और ओलानाजापिन, ठीक है, यानी आप इसको आरओ से याद कर सकते हो। क्लियर। अब बता देता हूँ कि आरओ क्या होता है। आर होता है, देखो, नर्सिंग ऑफिसर, आर यानी रेस्पिरिडिन, रेस्पेरिडॉन। अगर बात करें ओ की, तो ओ हमारा रहने वाला है ओलनाजेपाइन। क्लियर। ये दोनों है जो लॉन्ग टर्म ड्रग ऑफ चॉइस का रहने वाले। अगर बात करें कि ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफेनिया, उसमें कौन सा यूज होगा। ट्रीटमेंट रेसिस्टेंस सिजोफेनिया की ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट हो गया। क्यों हुआ है कि जैसे कि 6 महीने का ट्रीटमेंट है, तो आपने कंटिन्यू नहीं लिया, तो उस वजह से रेसिस्टेंट हो सकता है। या फिर आपने जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस तरह से नहीं लिया मेडिसिन, तो आपका हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में भी फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ेंगे। ऐसे तो इतना ज़्यादा डीपली में नहीं आता, जो चीज़ें आएगी वो आपको शॉर्ट शीट्स और अच्छे ढंग से करवाया जाएगा कि भाई 400 टॉपिक है, कहीं भी नहीं छूटे पीछे। और हो सकता है कि आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपकी बार कट ऑफ भी बढ़ी रहे, है ना, क्योंकि देखने को इनमें से एमसीक्यू मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो आपको होते कोशिश की भाई कट ऑफ बढ़ जाए। देखो, ओलाजेपाइन है जो यूज की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट, ये बात की हमने फर्स्ट की सिजोपेनिया, ठीक है। सिजोपेनिया के बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, और कहाँ पे यूज होगी। ये होगी अपने एक्यूट मेनिया के अंदर। क्लियर।
क्योंकि देखो एक्यूट मैनिया जो साइक्रेटिक इमरजेंसी डिसऑर्डर है, यहाँ पे लिख देना कि भाई साइक्रेटिक इमरजेंसी, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको मूड का जो एलिवेटेड देखने को मिलेगा, ये अपन डीपली में उसमें पढ़ेगा साइंस सिम्टोमेटिक। यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है कि एक चीज़ क्लास बड़ी हो जाएगी। देखो ये जो एक्यूट मैनिया है इसके अंदर इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि देखो मैनिया के अंदर है जो डोपामाइन लेवल है, मैनिया के अंदर देखो क्यों ये यूज किया जाएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैनिया के अंदर है जो आपको डोपामाइन लेवल, उसके साथ नॉर इपिनेफ्रिन, ये दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बड़ा होने के कारण ओवर स्टिमुलेशन होता है, ओवर स्टिमुलेट, अगर ओवर स्टिमुलेट होगा किसका, ब्रेन का होगा, जिसके कारण आपको ये यूज किया जाएगा एंटीसाइकोटिक, जो पेशेंट को जो रेपिडली काम वाली सिचुएशन करवाएगी, यानी पेशेंट को काम कंट्रोल करेगा, शांत करवाएगी, एजिटेशन है वो उसको कंट्रोल करेगी, एग्रेसिव बिहेवियर होगा मैनिया के अंदर उसको कंट्रोल करेगी, इसके साथ ही मूड स्टेबलाइजर का भी फास्ट एक्शन करवाएगी, ठीक है। यानी अपन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं नोट्स में कि मूड स्टेबलाइजर होती है, उसके साथ में इसको दे दी जाए एंटीसाइकोटिक को, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारा फर्क है, हमारा फर्क पड़ने वाला है इससे कि अगर आपने साथ में दे दी तो फास्ट एक्शन करेगी, क्लियर, फास्टर एक्शन। ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं कौन सी ड्रग यूज की जाएगी इसके अंदर एक्यूट मैनिया के अंदर, है ना। तो देख लेते हैं कि भाई एक्यूट मैनिया है उसके अंदर आपको एक्यूट इमरजेंसी है, एक्यूट इमरजेंसी है तो उसके अंदर आपको हेलोपेरिडोल यूज की जाएगी, कौन सी यूज की जाएगी, हेलोपेरिडोल यूज की जाएगी, क्लियर। अगर बात की जाए कि और कौन कौन सी ड्रग यूज की जाएगी, तो इसके अंदर देख लेते हैं कि ओलाजेपाइन यूज की जाएगी, रेस्पेरिडिन यूज की जाएगी, क्यूटेजेपाइन यूज की जाएगी ना। ये चार तरह की ड्रग यूज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर ही आपको मैंने बता दिया है कि मूड स्टेबलाइजर के साथ एंटीसाइकोटिक है जो फास्ट एक्शन करेगी, और ये दे सकते हैं अपन। और बात की जाए कि भाई नेक्स्ट इंडिकेशन में, नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन जो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर इसके अंदर यूज की जाएगी, क्योंकि देखो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मैनिया वाले एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे, डिप्रेसिव वाले एपिसोड भी मिलेंगे, तो कभी कभी साइकोटिक फीचर भी देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। तो इसके अंदर यूज की जाएगी आपके, ठीक है। अब बात करें कि रोल ऑफ एंटी साइकोटिक इसके अंदर क्या रहने वाला है, तो एक्यूट मैनिक फेज को जो कंट्रोल करेगी, बाइपोलर डिप्रेशन है तो उसके अंदर कुछ ड्रग्स है जो कंट्रोल करके रखेगी उनको, जैसे मेंटेनेंस थेरेपी है उसके अंदर आपको रिलैप्स को प्रिवेंशन करेगी, है ना, क्लियर। ये समझ में आ गया। अब बात करें कि भाई ड्रग है जो कौन कौन सी अप्रूव है, तो एक्यूट मैनिया देख लेते अपन, आपने बात की थी लास्ट में यहाँ पे कि एक्यूट मैनिया के अंदर आपको कौन सी देनी है, रिस्पेरिडिन और
ओलाजेपाइन, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि भाई बीपीडी के अंदर है, मतलब बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर कौन सी देनी होगी, तो अपन को मैं बता देता हूँ, क्यूजेटेपाइन और फ्लूरेसिडोन। क्यूजेटेपाइन और फ्लूरेसिडोन, ये दोनों तरह की मेडिसिन है जो यूज की जाएगी बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर। अगर बात करें कि बीपीडी को अगर मेंटेन करना है मेंटेनेंस में, तो आपको कौन सी ड्रग देनी है, तो देखो उसके अंदर अपने रहने वाली है एपीप्राजोल। एपीप्राजोल की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एपीप्राजोल, क्लियर, ये वाला ड्रग्स हमारे रहने वाला है। अब बात करें कि भाई साइकोटिक फीचर है जो प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आपको एंटी साइकोटिक मैंडेटरी रहने वाली है, क्लियर। और बात की जाती है कि भाई कहाँ पे यूज होगी, तो साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर यूज की जाएगी। साइकोटिक डिप्रेशन, क्लियर। इसके अंदर क्यों यूज करेगी भाई, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ जैसे डेल्यूजन होगा, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर, ठीक है ना। तो अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो आपको सीवियर लेवल का सीरोटोनिन लेवल बड़ा देखने को मिलेगा, उसके साथ ही डोपामाइन है जो इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज में लिख देना इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। सीवियर लेवल का आपका सीरोटोनिन के साथ डोपामाइन, जो आपको इम्बेलेंस देखने को मिलेगा, क्लियर, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इसके अंदर है जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो एंटी डिप्रेशन के साथ आपको एंटी साइकोटिक देनी है। एंटी डिप्रेसेंट साथ आपको एंटी साइकोटिक देनी है, क्लियर। ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी ड्रग देनी है आपको। SSRI ड्रग्स है, उसके साथ आपको एटाइपिकल अपने एंटी साइकोटिक ये देनी है। इनको याद रखना कॉम्बिनेशन को, कि यहाँ पे स्टार भी लगा देना आप। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि और सीवियर टाइप के केसेस है, तो आपको ECT भी देनी है, ठीक है ना। सीवियर केसेस के अंदर आपको क्या देनी है, ECT, क्लियर हो गया ये। अब बात कर लेते हैं
इसके अंदर लो डोज है जो किसका दोगे, रेस्पेरिडिन का हमेशा लो डोज देना है। और सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट इसके अंदर दी आपने साइकोटिक डिप्रेसेंट के अंदर, ठीक है। तो ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि देखो साइकोसिस वुडसन दे सकने को मिलेगा आपको, यानी अपन नोट में लिख देते हैं कि ओनली एंटी डिप्रेसेंट इवन विल बी डेंजरस। क्योंकि देखो ये आपको एकली ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि देखो क्यों देखने को मिलेगा ये, क्योंकि आपको साइक्रेटिक सिम्टम है, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई साइकोसिस या साइक्रेटिक सिम्टम भी बोल सकते हैं इसको। ये आपको वुडसन लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर। ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं अपन और कहाँ पे यूज होती है। तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के अंदर यूज की जाएगी। ड्रग यूज्ड साइकोसिस यहाँ पे यूज की जाएगी, कि देखो इसके अंदर आपको हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन ये सब देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे यूज की जाएगी। और इसके साथ हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन पेरोनिया टाइप का डेवलपमेंट होता है, उसके कारण देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये समझ में आ गया सब आपको, इंडिकेशन के बारे में आपने स्टडी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिजोफेनिया होता है जो लॉन्ग टर्म में जो एंटीसाइकोटिक रिक्वायरमेंट होगा, और एक्यूट महीने के अंदर है जो एंटीसाइकोटिक है जो वर्क फास्ट करती है लिथियम से कंपेयर करें तो, ठीक है ना। अगर साइकोटिक डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन और एंटीसाइकोटिक दोनों को साथ में देनी है, ठीक है। और ड्रग इंड्यूस जो अपने साइकोसिस है तो उसके अंदर अपन को क्या देना होगा कि स्टॉप करना है जो भी ऑफेंसिव ड्रग्स है, ठीक है ना, जिसके कारण हो रहा है, जैसे कि एल्कोहल ले रहा है पेशेंट, तो इन सब के अंदर आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है ना। स्टॉप ड्रग्स फर्स्ट। क्लियर। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि रेसिस्टेंस सिजोपेनिया के अंदर आपको ओलेजेपाइन ही देनी है हमेशा। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ एंटीसाइकोटिक है ना, कितने टाइप की ड्रग होती है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले
सबसे पहले आप डालना कि टाइपिकल, अपने जिसे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। अब नेक्स्ट डालना सेकंड जनरेशन या फिर एटाइपिकल। क्लियर। ये दो टाइप का हमारे रहने वाला है कि एक रहेगा अपना ये और एक रहने वाला है एंटी एटाइपिकल, जिसे अपन सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहते हैं। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि टाइपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में ना। टाइपिकल एंटीसाइकोटिक जिसे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट की है ना, कि देखो टाइपिकल एंटीसाइकोटिक है जिसके अंदर प्राइमरी आपको डोपामाइन यानी D2 रेसेप्टर है। D2 रेसेप्टर जिसको ब्लॉक देखना होगा, ठीक है ना, ब्लॉक करता है, जिसके कारण है आपको पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम कम होते हैं। क्लियर। कि D2 रेसेप्टर को ब्लॉक करता है जिसके कारण पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम है जो कम देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ गया। इसके मैकेनिज्म की बात करें कि भाई ये कम देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम, तो आपको डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन, अपने HALUCINATION, ये दोनों डिग्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर। हेल्यूसिनेशन के साथ डेल्यूजन, हेल्यूजन और डेल्यूजन दोनों ही कम देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ अपन बात करें कि EPS एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम होते हैं, जो ये जो पेथवे होता है, जो D2 रेसेप्टर होता है जिसको ब्लॉक करता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाइग्रो स्ट्रिएटल पेथवे, जो D2 ब्लॉक करता है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सिम्टम है तो कौन से सिम्टम पे कैसे इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑन सिम्टम्स। इफेक्ट ऑन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव सिम्टम्स, और एक बात करें कि भाई नेगेटिव सिम्टम्स। तो देख लेते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम होता है तो उसके अंदर ये एक्सीलेंट रिस्पॉन्स करेगा, यानी कह सकते हैं कि भाई एक्सीलेंट वर्क करेगी ये ड्रग्स। ठीक है। अगर नेगेटिव सिम्टम है तो उसके अंदर पुअर वर्क करेगी। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया। टाइपिकल ड्रग्स से जो पॉजिटिव सिम्टम के अंदर एक्सीलेंट वर्क करेगी, और पूछ लिया जाएगी नोट सेट के अंदर MCQ, भाई कौन सा सिम्टम है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई पुअर रिस्पॉन्स, तो वो आपको नेगेटिव सिम्टम होगा। जैसे कि भाई ड्रग पूछ ली जाती है ना, टाइपिकल है टाइपिकल ड्रग दे के दोनों के बारे में, है ना, मतलब कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन है ना, कि भाई
अपन बात कर लेते हैं कि स्टार लगा देना इसको, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। क्लियर। इसमें देख लेते कि भाई कौन कौन सी रहने वाली क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हाई पोटेंसी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक रहेगी, हाई पोटेंसी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक, टाइपिकल एंटीसाइकोटिक। जिसमें अपन बात करें कि भाई इसका फिजियोलॉजी क्या रहने वाला है, तो ये D2 को है जो ब्लॉक करेगी स्ट्रांगली, ब्लॉकेज स्ट्रांग। इसके साथ बात करें कि भाई ये सीडेशन है, जो लो टाइप का सीडेशन देखने को मिलेगा इस वाली ड्रग में। लो सीडेशन देखने को मिलेगा ये D2 को ब्लॉक करेगी स्ट्रांगली। हाइपोटेंसी टाइप का टी होता है, ठीक है। इसमें आपकी बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी ड्रग होगी, तो मोस्ट कॉमनली जो हमारे रहने वाली है इसके अंदर हेलोपेरिडोल, और बात कर लेते हैं अपन इसके साथ रहने वाली है ट्राइफ्लुओपेरिजेन, पेरिजाइन, ठीक है। ट्राइफ्लुओपेरिजेन रहने वाली, इसके साथ फ्लूफिनार्जेन। ये तीन टाइप की ड्रग्स रहने वाली है जो स्ट्रॉन्ग टाइप की होगी, ठीक है। इसकी देख लेते कि भाई सिम्टम्स, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगी अगर ये स्ट्रॉन्ग टाइप की ड्रग्स दी आपने तो। अगर ये आपने ड्रग दी तो आपको क्या देखने को मिलता है कि देख लेते कि भाई अपने EPS है जो आपको हाई देखने को मिलेगा, क्लियर। सीडेशन है जो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, जो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर बात करेगी हाइपोटेंशन, तो आपको लो टाइप का हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ज़्यादा सीवियर टाइप भी हाइपोटेंशन नहीं जाएगा, लो टाइप का आपको हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर बात की जाए कि ये बेस्ट क्यों है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो अपन ये लिख देते कि भाई बेस्ट फॉर। तो देखो बेस्ट क्यों है, तो अपन बात कर लेते कि भाई सबसे पहले जैसे कि एक्यूट साइकोसिस, एक्यूट साइकोसिस के लिए बेस्ट रहने वाली। इसके साथ ही अपन बात करें कि पेशेंट है जो किसी भी टाइप का वायोलेंट यानी हल्ला मचा रहा है, एजिटेटेड हो रही है पेशेंट को, पेशेंट है तो उसके अंदर रहने वाला है, क्लियर। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि जो हेलोपेरिडोल ड्रग्स है इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ रहने वाला है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है आपको। हेलोपेरिडोल है जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो ये एक्यूट साइकोसिस के अंदर रहने वाली है, एक्यूट साइकोसिस, क्लियर।
अगर बात की जाए कि अवेलेबल है, जो ओरल में भी दी जा सकती है, आईएम में भी दी जा सकती है, या फिर आईवी में भी दी जा सकती है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके कारण है जो सीवियर टाइप को आपको एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये यूज होती है ओनली फॉर आईसीयू के अंदर, और आपको इमरजेंसी साइक्रेटिक पेशेंट के अंदर। क्लियर, यूज की जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते कि भाई लो पोटेंसी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में। क्लियर, ये अपने बात की थी स्ट्रॉन्ग वाली। अब बात कर लेते कि लो पोटेंसी, यानी लो पोटेंसी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक। क्लियर, इसके अंदर आपको वीक टाइप का D2 ब्लॉक देखने को मिलेगा, और इसमें बात की जाए कि मोर टाइप के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये समझ में आ गया आपको? इसके अंदर ड्रग अपनी जो रहने वाली है CT, यानी सी से होगा हमारा क्लोरप्रामाजाइन। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ड्रग में, नाम में, तो मतलब और कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। ड्रग का नाम है जो चलता रहता है 19-20 मिस्टेक, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग ही मिस्टेक होगी हमारा, और किसी भी टाइप का आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा। एकदम एक्यूरेसी है, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा है वो सब एकदम सटीक पढ़ा है, चीज़ों को बार बार आपको रिपीट वही करवा रहा हूँ मैं, और मैंने एक चीज़ को बहुत बार पढ़ रखा है। क्लोरप्रोमेजापाइन, और इसके साथ बात की जाए कि भाई थायरिडाजाइन, ये दोनों टाइप की होती है जो लो पोटेंसी टाइपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। इसकी फीचर की बात करें, यानी साइन सिम्टम की, तो इसके साइन सिम्टम देख लेते कि भाई आपको ईपीएस है तो आपको लो देखने को मिलेगा, सीडेशन है हाई देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि भाई एंटीकोलिनर्जिक, तो आपको ये भी हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें कि भाई पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन, तो ये आपको कॉमन देखने को मिल सकता है, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई मोस्ट कॉमन आपको क्या देखने को मिल सकता है, पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन। क्लियर, यहाँ पे आप स्टार लगा देना। ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रग्स है जो हमेशा है जो इमरजेंसी के अंदर नहीं दी जाएगी। यहाँ पे नोट डाल के लिख देना अपन कि ये टाइप की ड्रग है जो मतलब नॉट प्रीफर्ड आईसीयू इमरजेंसी। क्यों? ड्यू टू मोर सीडेशन। अपन ने एक चीज पढ़ा है इसका कि भाई बहुत ज्यादा नींद आएगी, उस वजह से इसको नहीं दिया जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको? अब बात कर लेते कि इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की थी सीटी ड्रग की, यानी सी का मतलब होता है क्लोरप्रोमाज़ेपाइन। तो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो हेडिंग लगा देते अपन,
इसकी सेकंड क्लास है एंटी साइकोटिक की, जो हम कल पढ़ने वाले एटाइपिकल एंटी साइकोटिक। अपन आज साइकोटिक के अंदर पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन के अंदर ही हमने पढ़ा कि ये अपने टाइपिकल एंटी साइकोटिक, ठीक है, जो 2 टाइप की होती है वो सभी को पढ़ लिया। और बात कर लेते हैं कि इन दोनों ड्रग को अच्छे ढंग से देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग थी, ठीक है। तो बात करते अपन क्लोर परो मेजैन। कि इस ड्रग के बारे में अपन जानते कि भाई ये जो ड्रग्स है, जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बात की जाती है कि भाई इस ड्रग के कारण है जो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो कॉज की बात करें तो आपको देखने को मिल सकता है कि भाई सीडेशन, इसके साथ में बात करें कि भाई हाइपोटेंशन देखने को मिले, सीडेशन और हाइपोटेंशन, क्लियर। और बात कर ले कि साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट है जो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ड्राई कफ क्या, ड्राई कफ तो ऐसी इनिबिटर ड्रग के कारण होता है ना, कि ड्राई माउथ। और साथ में देखने को मिलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जी होगी पेशेंट के अंदर। और बात करें कि यूरिनरी रिटेंशन, ये देखने को मिलेगा, यानी अपन बात कर सकते हैं कि DCU। ये देखने को मिलेगा अपन को, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते कि नेक्स्ट ड्रग जो हमारी रहने वाली है की रेजैन। क्लियर, थायराइडेजन है जिसके कारण आपको देखने को मिल सकता है कि भाई ECG के अंदर QT वेव है जो प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टार लगा देना, क्लियर। अगर बात करें कि भाई रिक्स है जो इसका बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़े देखने को मिलेगी तो अपने कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि इस ड्रग के कारण है जो लिस्ट टाइप का आपको EPS देखने को मिलेगा, लिस्ट EPS देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते कि कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो क्या रहने वाले टाइपिकल ड्रग्स के। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टाइपिकल ड्रग्स, क्लियर। अगर बात कर लेते कि क्या देखने को मिलेगा आपको, तो अपन सबसे पहले देखते कि भाई EPS, अपन कब से नाम ले रहे हैं एक ही चीज का, EPS क्या होता है EPS है, तो EPS होता है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। इसके अंदर अपन देख लेते कि कौन कौन से होते हैं, जो 4 टाइप के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते कि असेंडिंग में मतलब सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, डे वाइज, फिर वीक वाइज, फिर मंथ वाइज, ठीक है ना, फिर ईयर्स के अंदर मतलब क्रोनिक स्टेज में। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक्यूट डिस्टोनिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एकेथीसिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पार्किंसनिज्म। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, टार्डिव डिस्काइनेसिया, जो लेट स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें कि भाई ये देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको ईपीएस का जो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका ईपीएस का जो ट्रीटमेंट रहने वाला है हमारा, जो एक ड्रग होती है ट्राई हेक्सा फेनाइडेल। इसका कुछ स्पेलिंग गलत हो सकता है ना, इसका स्पेलिंग ध्यान रखना आप। ट्राई हेक्सा फेनाइडेल ये हो सकता है, ठीक है। ये ड्रग दी जाएगी इसके अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते कि और क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक तो ईपीएस देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा न्यूरोलेप्टिक मस्कुलर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर क्या मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ना। ऐसे फ्लो फ्लो में कुछ गलत बोला जाता है, लेकिन मैं सुधार देता हूँ एंड टू एंड, है ना। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सिंड्रोम। अब बात कर लेते कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते कि भाई हाइपरथर्मिया, मस्कल मसल्स रिगिडिटी। और बात की जाए तो सीपी के लेवल है जो बड़ा देखने को मिलेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका ट्रीटमेंट रहने वाला अपना ना टेंट्रोलिन ड्रग्स, ठीक है। ये वाली ड्रग्स रहने वाली है अपने। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये ड्रग्स दे रहे अपन, तो अपन को मैनेजमेंट मतलब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से ही बनेगा, ठीक है। अपना नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो आपको ईपीएस को जो मॉनिटर कब करना होगा, तो देख लेते हैं अपन ने, जो डेली मॉनिटर करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। सेकंड बात करें कि आपको मसल्स रिगिडिटी और फीवर है जो मेजरमेंट करते रहना है। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई फीवर, इसके साथ रिगिडिटी, ये आपको ऑब्जर्व करते रहना है। जब भी आप पेशेंट के पास आए, चेक करो, तो ये चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार लगा देना। और बात करें कि पेशेंट सेफ्टी, ये तो आपको मालूम ही होगा, पेशेंट पर डर नहीं जाए ना, सीडेटिव दे रखी है तो। और बात करें कि पेशेंट को जो एजुकेट करना है कि भाई इससे रिलेटेड ये साइड इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट एजुकेशन। क्लियर, ये बात की अपने आज की क्लास के अंदर। तो ये सभी समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब नेक्स्ट कल वाली क्लास हमारी जो रहेगी, उसके अंदर एटाइपिकल ड्रग के बारे में बात करेगी, इन सभी से रिलेटेड साइड इफेक्ट के बारे में बात करेगी कि इनको थोड़ा डीपली में पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 टॉपिक है मेरे अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, हैंड राइटिंग नोट्स बना लेते हो, तो मैं आपके
गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के आप नर्सिंग अधिकारी बन पाओगे। ठीक है, थैंक फॉर ऑल्स, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।